प्रयागराज के महाकुंभ में घटी एक ऐसी घटना जो किसी भी आम व्यक्ति के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। तो क्या है इस महाभूमि की ये चमत्कारी घटना, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। वैसे भी प्रयागराज महाकुंभ में हर वो व्यक्ति पहुंचा है जिसे गंगा मैया पर, अपने धर्म पर, अपने इष्ट पर आस्था है। अगर साइंस की भाषा में भी देखें तो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ गई है इस स्थान से, करोड़ों भक्तों के भाव जुड़ गए हैं इस स्थान से। तो इस स्थान को तो चमत्कारी होना ही है। आज मैं आपको प्रयागराज के एक चमत्कार के बारे में, या यूं कहिए तो महाकुंभ के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताऊंगी जिसे आस्था में डूबा हुआ व्यक्ति तो मान लेगा, पर नास्तिकों के लिए ये मात्र एक संयोग होगा। ये घटना है समस्तीपुर के एक छोटे से परिवार की, जिस परिवार में माता पिता, उनका एक बेटा, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। सब खुशी खुशी रह रहे थे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बड़े ही आराम से हो रहा था। तभी महाकुंभ का आयोजन हुआ। पूरे परिवार ने महाकुंभ में आने का फैसला किया। बेटे ने, जो कि उस परिवार का कमाने वाला एकमात्र सहारा था, उसने अपने माता पिता को, अपनी पत्नी और बच्चों को वहाँ ले जाने का फैसला किया। उसने जाने की तारीख मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की। उसके माता पिता की बहुत इच्छा थी कि वो मौनी अमावस्या का अमृत स्नान महाकुंभ के महाघाट, संगम घाट पर जाके करें। उसने भी यही निश्चय किया। वो अपने माता पिता को लेकर प्रयागराज पहुंचा। सब कुछ ठीक रहा, लेकिन मौनी अमावस्या में प्रयागराज में इतनी भीड़ थी, महाकुंभ में इतनी भीड़ थी कि संगम तट तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। वो किसी तरीके से अपने परिवार को लेकर, अपने माता पिता और बच्चों को लेकर संगम तट तक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने ये निश्चय किया कि वो घाट पे ही विश्राम करेंगे और जब मौनी अमावस्या की तिथि लगेगी तब वो जाकर गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मौनी अमावस्या की तिथि लगते ही पूरा परिवार गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद गंगा तट पर पूजा अर्चना करने लगा। लेकिन भीड़ का दबाव पीछे से बहुत बढ़ता जा रहा था, इसलिए उन लोगों ने वहाँ से हटने का निश्चय किया। तभी अचानक बहुत भीड़ आने लगी। उसी में उसने जल्दी से अपने माता पिता को एक साइड किया, एक तरफ किया, ताकि वो भीड़ के दबाव से, भगदड़ से बच सकें। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे को भी वहीं ले जाने लगा। लेकिन इसी दौरान उसका हाथ अपने 5 वर्षीय बेटे के हाथ से छूट गया और भीड़ के दबाव में, उस भगदड़ में न जाने उसका बेटा कहाँ गुम हो गया, कहाँ खो गया। वो भीड़ में किसी तरह घुसकर अपने बेटे को चिल्ला चिल्ला कर खोजने लगा। उसकी पत्नी, उसके माता पिता, वो सब भी उसे चिल्ला के, पुकार पुकार के उसको खोज रहे थे। लेकिन इस भीड़ में ना ही उसकी कहीं आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और ना ही उस तक ये पहुंच पा रहे थे। पूरा परिवार बुरे हाल में, एकदम असहाय होते हुए, इतने बुरे भीड़ में अपने बच्चों को खोज रहे थे, और जो कि बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि उसी समय भगदड़ की स्थिति हो गई और वहाँ कई श्रद्धालु गण दब गए, भगदड़ का शिकार हो गए, घायल हो गए और कईयों की तो जान भी चली गई। ये सब दृश्य वो परिवार सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनका बेटा अब भी नहीं मिल रहा था। पर पूरे परिवार को ये पूरी तरीके से उम्मीद थी कि उनके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपने भगवान पे, गंगा मैया पे पूरा भरोसा था। अब एक दिन बीत चुका था। परिवार अभी भी अपने बच्चे को खोज रहा था। बेटे को पूरी उम्मीद थी कि उसके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। बूढ़े माता पिता को भी पूरे तरीके से ये विश्वास था कि उनका पोता ज़रूर मिल जाएगा। अब ये फैसला किया गया कि पत्नी और माता पिता घर लौट जाएं और वो वहीं रहकर अपने बच्चे को खोजेगा। लेकिन पूरे परिवार ने घर न लौटने का निश्चय किया। बूढ़े माता पिता ने गंगा मैया का जल लेते हुए संकल्प किया कि जब तक उनका पोता नहीं मिल जाएगा वो इस गंगा घाट से नहीं जाएंगे, वो वहीं रहेंगे। उन्होंने वहीं पे कल्पवास करने का निश्चय किया और लगातार वो उसे रोज ढूंढते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, गंगा मैया में रोज डुबकी लगा के उसे ढूंढते रहे। अथक प्रयास के बावजूद भी उन्हें उनका बच्चा नहीं मिल रहा था। अब धीरे धीरे और समय बीतता गया,
लेकिन उनके विश्वास में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई। उन्हें गंगा मैया पर पूरा विश्वास था और गंगा मैया को भी उनके विश्वास का मान जो रखना था। अब वक्त आया माघ पूर्णिमा का। माघ पूर्णिमा के दिन ये परिवार फिर से गंगा जी में डुबकी लगा के अपने बच्चे की तलाश के लिए गंगा मैया से विनती करने वाला था। पूरे परिवार ने एक साथ गंगा मैया में डुबकी लगाई। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बूढ़े माता पिता ने डुबकी लगाने के बाद दान करने का निश्चय किया। वो एक कतार में बैठे कुछ लोगों के पास कुछ भोजन लेकर पहुंचे और दान देने लगे। तभी उनमें से एक बूढ़ी महिला उठी। उसने बोला, उसे एक दूंगा और चाहिए क्योंकि उसका बेटा भूखा है। उस बूढ़े माँ बाप ने उसे एक दूंगा और दिया। तभी बुढ़िया ने अपने बेटे के ऊपर से कंबल हटाते हुए बोला, उठो बेटा, इसे खा लो। कंबल हटते ही उन लोगों ने देखा कि इस बूढ़ी के पास उनका पोता है जिसे वो बहुत ही प्रेम से अपने पास रखी हुई है और दान मांग के अपना और उस बच्चे का पेट भर रही है। उनके जान में जान आ गया। खुशियों की ऐसी लहर, संतोष की ऐसी लहर उनके चेहरे पर दिखी जो पहले कभी नहीं थी। उन लोगों ने उस बूढ़ी माता से कहा, माता, ये तो मेरा पोता है जिसे हम कई दिनों से यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तब उस बूढ़ी महिला ने बोला, मुझे नहीं पता, मुझे ये बच्चा भगदड़ वाले दिन एक तरफ रोता हुआ दिखाई दिया। मैंने तो सिर्फ इसका हाथ थामा और इसे लेकर अपने घर चली गई। मैं पास में ही एक छोटे से झोपड़ी में रहती हूँ और दान मांग के अपना पेट भरती हूँ। इसी तरह मैंने इसका भी पालन किया। ये सुनते ही पूरा परिवार उस बूढ़ी महिला के पैर पर गिरकर उसे धन्यवाद करने लगा कि उसने इतने दिनों तक उनके बच्चे का ध्यान रखा, उसे अपने बेटे के समान रखा। उस दिन वो बूढ़ी महिला उनके लिए किसी देवी से कम नहीं थी, वो साक्षात गंगा मैया का रूप थी। उस बूढ़ी महिला ने प्रेम से उनके बच्चे को उन्हें लौटाते हुए कहा कि उस परिवार ने मौनी अमावस्या के दिन से लेकर के माघ पूर्णिमा के पावन दिन तक गंगा मैया की रोज सेवा की है, उनमें रोज डुबकी लगाई है, रोज उनका स्मरण किया है, उन्हें याद किया है। तो गंगा मैया ने भी उनको इसके बदले में उनके बच्चे की रक्षा करके उनके बच्चे को लौटा दिया, क्योंकि वो तो सिर्फ एक माध्यम थी। माँ गंगा ने उस परिवार की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके बच्चे को कुछ भी नहीं होने दिया, एक खरोश तक नहीं आने दी और उसे एक पावन दिन पर उसके परिवार को फिर से आशीर्वाद स्वरूप सौंप दिया। तो ये रही एक चमत्कार की छोटी सी कहानी। अगर मानिए तो ये चमत्कार है और नहीं मानिए तो सिर्फ एक संयोग। जो भी है, लेकिन इस पावन भूमि पर, इस पावन धरती पर कुछ प्रभाव तो अवश्य ही है। धन्यवाद।